मारवाड़ी मीडिया आप देख रहे हैं। आज है 8 अप्रैल 2023 शनिवार का दिन और हिंदू तिथि के अनुसार बैसाख माह के कृष्ण पक्ष की द्वितीय तिथि है। नजर डाल लेते हैं देश और प्रदेश की बड़ी खबरों पर। शुरुआत कर देते हैं देश की सबसे बड़ी खबर के साथ। देश में कोरोना के मरीजों की संख्या में एक बार फिर से जबरदस्त इजाफा होने लगा है। पिछली रिपोर्ट के अनुसार देश में 6050 नए मामले सामने आए हैं, जबकि 14 लोगों की मौत हुई है और एक्टिव केसों का आंकड़ा भी बढ़कर 28,303 पहुंच गया है। और बड़ी खबर यह भी है, देश के स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया शुक्रवार दोपहर 12 बजे सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ एक बड़ी बैठक बुलाई थी। मांडविया ने राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों से 10 और 11 अप्रैल को सभी अस्पतालों का दौरा कर मॉक ड्रिल का रिव्यू करने को कहा है। मांडविया ने कहा है कि हमने कोरोना की वर्तमान स्थिति की समीक्षा की है। उन्होंने कहा है कि राज्यों को इमरजेंसी हॉट स्पॉट की पहचान करने, टेस्टिंग, जीनोम सीक्वेंसिंग बढ़ाने और अस्पतालों की बुनियादी सुविधाओं को बेहतर करने के निर्देश दिए हैं। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, राजस्थान में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में शुक्रवार को 122 कोरोना संक्रमित मिले हैं, जो कि इस साल में यह अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। लगातार बढ़ते कोरोना मामलों की वजह से चिकित्सा विभाग भी अलर्ट मोड पर आ गया है। आगे बढ़ते हैं क्योंकि राजस्थान के लोगों के लिए एक और बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसी महीने बीकानेर आ सकते हैं। खबर आ रही है कि पीएम मोदी यहां भारतमाला प्रोजेक्ट के जामनगर लुधियाना ग्रीन कॉरिडोर के एक हिस्से का उद्घाटन कर सकते हैं। जैसा कि आपको पता है, भारतमाला प्रोजेक्ट का एक बड़ा हिस्सा राजस्थान से होकर निकलता है। गुजरात और पंजाब को आपस में जोड़ने वाले इस कॉरिडोर का अधिकांश काम पूरा हो चुका है। बीकानेर से जोधपुर और सांचौर जाने के लिए भी सड़क तैयार हो गई है। दरअसल आपको बता दूं, यह सड़क आम सड़कों से अलग है। बीकानेर से छत्तरगढ़, जयपुर रोड, जोधपुर रोड से इस मार्ग पर चढ़ने का विकल्प दिया गया है। इसके बाद सड़क सीधे जोधपुर व सांचौर पर ही उतरेगी। देखिए, बड़ी बात यह है, इस कॉरिडोर में एक तरफा सड़क पर चढ़ने के बाद सामने से कोई वाहन नहीं आएगा, तो ऐसे में कहीं न कहीं सड़क पर हादसों की संभावना भी बहुत कम होगी। और बड़ी खबर आपको यह भी दे दूं, प्रधानमंत्री अगर बीकानेर आते हैं तो केंद्र सरकार से कई सौगातें भी मिल सकती है। बीकानेर हवाई अड्डे पर नई फ्लाइट्स शुरू हो सकती है। बीकानेर में ड्राई पोर्ट की भी शुरुआत हो सकती है। इसके अलावा पहले से तैयार ESIC हॉस्पिटल भी इसी समारोह के दौरान शुरू हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में पट्टा बनाने के नियमों को और भी सरल कर दिया है। पहले 6 पेज में आवेदन को दर्जनों कॉलम भरकर औपचारिकताएं करनी पड़ती थी, लेकिन अब महज एक पेज पर ही पट्टे के लिए आवेदन होंगे। यही नहीं, आवासीय पुष्टि के लिए भी उसे केवल एक ही दस्तावेज देना होगा। यह बात गुरुवार को नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल ने प्रशासन शहरों के संग अभियान की संभाग स्तरीय कार्यशाला में कही। धारीवाल ने कहा है कि सरकार ने शहरी क्षेत्र में नागरिकों को आवासीय पट्टे दिए जाने के लिए नियमों में सरलीकरण किया है, ताकि शिविरों में कोई भी व्यक्ति बिना पट्टे लिए घर नहीं लौटे। आगे बढ़ते हैं, राजस्थान में अंग्रेजी शराब और बियर महंगी हो गई है। सरकार ने शराब की कीमतों पर लगे अतिरिक्त आबकारी शुल्क को भले ही हटा दिया, लेकिन इसका फायदा लोगों को न मिलकर शराब कंपनियों को मिला है। टैक्स हटाने के बाद शराब की कीमतों में जो प्रति बोतल कमी हुई थी, उतनी ही कीमत अब वापस बढ़ा दी है। इसके चलते राजस्थान में अब शराब की बोतल 5 से लेकर 60 रुपए और बियर 15 रुपए तक महंगी हो गई है। आपको बता दूं, राजस्थान में शराब MRP आबकारी विभाग तय करता है। इसके लिए हर साल ब्रांड के अनुसार रेट लिस्ट भी जारी की जाती है। इस लिस्ट में निर्धारित MRP से ज्यादा कीमत पर ठेकों पर शराब नहीं बेची जाती, लेकिन हकीकत देखें तो यह सच्चाई नहीं है। शराब के ठेकों पर हमेशा से ही MRP से ज्यादा कीमत वसूली जाती है। वैसे यह बातें सभी को पता है, लेकिन हैरान कर देने वाली बात यह है कि आबकारी विभाग को यह बातें पता नहीं चल पाती कि शराब के ठेकों पर हमेशा से ही MRP से ज्यादा रेट वसूली जाती है, या फिर जानबूझकर आंखें मूंदी गई है। इस पर कभी और चर्चा करेंगे। फिलहाल प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी अपडेट आ चुकी है। देखिए, बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिक हिस्सों का मौसम शुष्क था। तापमान एक बार फिर बढ़ चुके थे, लेकिन बड़ी अपडेट ये है, 8 अप्रैल यानी कि आज एक बार फिर कोटा, उदयपुर, अजमेर और जयपुर संभाग में बादल
बादल छाए रहने और साथ में कहीं कहीं पर हल्की से लेकर मध्यम बारिश भी हो सकती है। लेकिन अच्छी खबर यह है, राजस्थान के शेष भागों में मौसम मुख्यतः शुष्क रहने की संभावना है। ऐसे में किसानों को डरने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज एक बार पुणे, कोटा, उदयपुर, अजमेर संभाग में कहीं कहीं पर मेघ गर्जन के साथ हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है और राजस्थान के बाकी हिस्सों में मौसम लगभग साफ रहेगा और तापमान में बढ़ोतरी होगी। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजना चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के प्रावधानों में हाल ही बदलाव किया गया है। बजट घोषणा के दौरान मुख्यमंत्री गहलोत ने मुफ्त इलाज की राशि को 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दिया है और साथ ही में दुर्घटना बीमा पर मृतक के आश्रितों को मिलने वाले क्लेम की राशि 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दी है। लेकिन बड़ी खबर यह है, दुर्घटना बीमा का क्लेम उन्हीं परिवारों को मिलेगा जिनका बैंक खाता जन आधार कार्ड से लिंक होगा और दुर्घटना के बाद कवरेज की रकम पाने के लिए 90 दिन के भीतर आपको क्लेम करना होगा। हालांकि जिनकी मृत्यु सांप काटने, प्रसव पीड़ा के दौरान या फिर जैसे कोई नशीले पदार्थ सेवन करने के बाद हुई है तो आपको क्लेम नहीं मिलेगा। यही थी आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरें। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूलिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप अपडेट रहे बड़ी खबरों से। धन्यवाद।